स्वस्थ रहेंगे, आपके व्रतों की आराधना होगी। आज जो लोग, मैं तो कहता अव्रतियों सभी को जय जिनेंद्र। सभी को प्रणाम। बाकी सभी को जय जैन। प्रतिमाधारी जी को बनना। प्रणाम आंटी, सभी बड़ों को सादर जय जिनेंद्र। ललिता जी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। प्रति को वंदना। सभी को बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। दीदी सर्ग कौन सा है, कौन सा वो है श्लोक? ये तो मंगलाचरण होगा ना। अच्छा ठीक है दीदी। सभी को सादर जय जिनेंद्र प्रणाम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्थ सरस्वती हरितम दूरित अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सार्थम् आसाद्य श्रीमत्सेनाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पदमीवशे धर्मचक्रवृते भर्त्रे नमः संसार विमुषे। लो आदिनाथ भगवान की जय। जिनसेनाचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान पन्ना लाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलत के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेंद्र। चलिए शुरू करें। किनके पढ़ने का है? सभी को सादर जय जिनेंद्र। पढ़ेगी। प्रणाम दीदी। हाँ शर्मिला जी तो नहीं आज। छठे हाँ षष्टम पर्व का 51 से पढ़ रही हूँ। 124 नंबर पेज है, बराबर है ना पिछला भाभी? फिफ्टी वन गाथा से। अथवा ग्रीष्म ऋतु में जिस प्रकार पृथ्वी प्रभा रहित होकर संताप धारण कर लेती है, उसी प्रकार वह स्वयं प्रभा भी पति के विरह में प्रभा रहित होकर संताप धारण करने लगी। और जिस प्रकार वर्षा ऋतु में कोयल अपना मनोहर आलाप छोड़ देती है, उसी प्रकार उसने भी अपना मनोहर आलाप छोड़ दिया था। वह पति के विरह में चुपचाप बैठी रहती थी। जिस प्रकार दिव्य औषधियों के अभाव में अनेक कठिन बीमारियां दुख देने लगती हैं, उसी प्रकार ललितांग देव के अभाव में उस पतिव्रता स्वयं प्रभा को अनेक मानसिक व्यथाएं दुख देने लगी थी। तदनंतर उसकी अंतः परिषद के सदस्य दृढ़ धर्म नाम के देव ने उसका शोक दूर कर सन्मार्ग में उसकी मति लगाई। उस समय वह स्वयं प्रभा चित्र लिखित प्रतिमा के समान अथवा मरण के भय से रहित शूरवीर मनुष्य की बुद्धि के समान भोगों से निष्प्रय हो गई थी। जो आगामी काल में श्रीमती होने वाली है, ऐसी वह मनस्विनी स्वयं प्रभा भव्य जीवों की श्रेणी के समान धर्म सेवन करती हुई
6 श्लोक है महीने तक। मुनि दीदी, कितना श्लोक है? 124 नंबर पेज है और 55वीं गाथा पढ़ रही हूँ। 55 ठीक है। स्वयं प्रभा भव्य जीवों की श्रेणी के समान धर्म सेवन करती हुई 6 महीने तक बराबर जिन पूजा करने में उद्यत रही। तदनंतर सौमनस वन संबंधी पूर्व दिशा के जिन मंदिर में चैत्य वृक्ष के नीचे पंच परमेष्ठियों का भले प्रकार स्मरण करते हुए समाधि पूर्वक प्राण त्याग कर स्वर्ग से च्युत हो गई, वहां से च्युत होते ही वह रात्रि का अंत होने पर तारिका की तरह क्षण एक में अदृश्य हो गई। जिस प्रकार वर्णन पहले किया जा चुका है, वैसे ऐसे विदेह क्षेत्र में एक पुंडरीकिणी तारिका नगरी की है। मैंने ये एक प्रश्न था, यह स्वर्ग में समाधि भरण कैसे हो सकता है? समाधि पूर्वक प्राण त्याग कर स्वर्ग से च्युत हो गई, ऐसा लिखा है, तो स्वर्ग में समाधि भरण हो सकता है क्या? हाँ, अब समाधि मरण से या इसको ऐसे ही ले सकते हैं जब लिखा है। और शायद मैंने संस्कृत भी देखी थी इसकी, एक बार फिर देख लेती हूँ संस्कृत। 56 57 है ना? तारिका 56, हाँ 1 मिनट। 56 57 समाधि ना, हाँ समाधि से संस्कृत में भी है। वही है, पंच परमेष्ठी का ध्यान तो जाते ही है ना सब जगह, देव लोग तो सब जगह जाते ही हैं भगवान के कल्याणक में। तो भगवान का नाम लेते हुए उन्होंने शरीर त्याग। बस केवल ये कह सकते हैं भाई उनको अमृत जो अपने आप से झड़ता है उस कारण वहां पर व्रतों का कहते हैं, तो यहाँ व्रत की बात तो आ नहीं रही है। त्याग पूर्वक उन्होंने प्राण त्यागा होगा। बाहर की जितनी वस्तुएं, नाच गाना, जो भी चीज होता है वहां पर उसका त्याग पूर्वक प्राण त्यागा होगा, उसी को यहाँ समाधि पूर्वक कहा जाएगा। एक बार भाभी हमारी बात हुई थी, पता नहीं कौन से महाराज से, तो मुझे ध्यान नहीं है, तो उन्होंने ये बताया था कि ये एक अपवाद है सिर्फ ललितांग जी का ही, ललितांग और संप्रभा का, वरना कभी कोई समाधि मतलब ऐसे प्राण त्यागता नहीं है। जैसे सीता जी का है ना अपवाद कि वो 16वें स्वर्ग से आएगी, 16वें स्वर्ग से कोई मतलब वो नहीं करता, मतलब किसी को संभालता नहीं है। तो कहते हैं ये भी सिर्फ एक ही पूरे जैन शासन में एक ही अपवाद है। ललितांग जी के लिए ये जो है सिर्फ एक ही हुआ है उदाहरण। तो हो सकता है, पर जहां तक समाधि पूर्वक का बस वही ले सकते हैं कि बाहर की सारी चीजों का त्याग कर दिया होगा। बाकी जो अमृत झरता है उसका तो कोई टाइम होता नहीं है। मतलब अब वैसे अपने मध्य लोक के हिसाब से टाइम होता है, पर वहां उनको थोड़ी पता रहता वहां कि भाई कब इतना समय पूरा है नहीं पूरा, तो इसलिए उसी हिसाब से होगा बस। अब बाकी जो कृष्ण जी कह रहे हैं उसको ऐसे समझिए बस, और क्या। जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। तारिका तारन को कहते हैं। तारिका पूछी ना पुष्पा, तारिका तारा जो होता है ना आकाश मंडल में तारा, अब तारा कई बार नहीं होता क्या टूटता, तो अपने लोग देखते हैं ना 1 मिनट में गायब हो जाते हैं ना। तो वही कह रहे हैं कि वहां पर वो रात्रि का अंत होने पर तारिका की तरह, मतलब तारा की तरह और स्वर्ग लोक से गायब हो गई, अदृश्य हो गई। जैसे तारा अदृश्य हो टूटता हुआ दिखता है, उसके बाद देखिए अदृश्य हो जाता है ना, कहाँ दिखता है, कोई नीचे आता हुआ थोड़ी दिखता अपने लोग को, थोड़ा सा दिखता फिर एकदम से अदृश्य हो जाता है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि एक क्षण में ही अदृश्य हो गई। ऐसे विदेह क्षेत्र में एक पुंडरीकिणी नगरी है। वज्रदंत नाम का राजा उसका अधिपति था। उसकी रानी का नाम लक्ष्मीमती था, जो वास्तव में लक्ष्मी के समान ही सुंदर शरीर वाली थी। वह राजा उस रानी से ऐसा शोभायमान होता था जैसे कि कल्पलता से कल्पवृक्ष। वह स्वयं प्रभा उन दोनों के श्रीमती नाम से प्रसिद्ध पुत्री हुई। वह श्रीमती अपने रूप और सौंदर्य की लीला से कामदेव की पताका के समान मालूम होती थी। जिस प्रकार चैत्र मास को पाकर चंद्रमा की कला लोगों को अधिक आनंदित करने लगती है, उसी प्रकार नव यौवन को पाकर वह श्रीमती भी लोगों को अधिक आनंदित करने लगती थी। उसके गुलाबी नखों ने कुर्वक पुष्प की कांति को जीत लिया था और चरणों की आभा से अशोक पल्लवों की कांति को तिरस्कृत कर दिया था। वह श्रीमती रुंझुन शब्द करते हुए नुपुर रूपी मत्त भ्रमरों की झंकार से मुखरित तथा लक्ष्मी के सदा निवास स्थान स्वरूप चरण कमलों को धारण कर रही थी। मैं मानता हूं कि कमल ने पुष्प की कांति और अशोक पल्लवों की कांति क्या होता है आंटी जी?
हाँ, कहाँ पर है? उसके मतलब उनके 62। गुलाबी नखों से एक पूर्वक पुष्प की यही क्या है? हाँ हाँ हाँ, पूर्वक 62वां श्लोक। हाँ हाँ, पुष्प होता होगा कोई पूर्वक, अपने सब पुष्प को थोड़ी जानते हैं, अपने मुश्किल से 5-7 पुष्पों का नाम जानते हैं, कोई तरह का पुष्प होगा ये, फल है, कोई फूल है, लिखा हुआ ना, पूर्वक पुष्प की कांति को छीन ली, जीत लिया था, कोई अशोक पल्लव पुष्प। की कांति। हाँ, कोई बहुत कांति वाला पुष्प होता होगा पूर्वक नाम का। अपन नहीं जानते ना कितनी तरह की वनस्पति इकाई का 14 लाख इतना है, अपने सामायिक में पढ़ते हैं ना, 14 लाख पढ़ते हैं ना शायद, 14 लाख 14 लाख वनस्पति। होती है वनस्पति का, 14 लाख। तब 14 लाख अशोक में अपन पल्लव तो की कांति अपन ये क्या 10 लाख होती है, 10 लाख। 10 लाख होती है क्या? हाँ 10 10 लाख लाख होती सी। अब 10 लाख अपने तो लिखने अगर बैठे हैं, सब ग्रुप के मिल जाए लिखने के लिए, सब अलग अलग जगह से हैं, फिर भी 500 नहीं लिख पाएंगे। हाँ ठीक बात है। सब अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग तरह की जानते भी होंगे कुछ कुछ, फिर भी नहीं लिख पाएंगे। तो इतनी तरह की वनस्पति है, कोई तरह का पुष्प है जिसमें कांति बहुत ज्यादा होती होगी, तो उनका नख में जो कांति है, कितनी कांति है, तो वह पूर्वक पुष्प की कांति से भी ज्यादा कांति उसके नखों में थी। वह श्रीमती रुनझुन अशोक शब्द करते पल्लव हुए। की कांति। अशोक हाँ, पल्लव की कांति, दूसरा लाइन में लिखा है अशोक पल्लवों की अशोक पल्लव, कांति। अशोक, हाँ, अशोक का वृक्ष होता है ना, कभी नहीं देखे हैं आप? देखे आंटी जी, लेकिन पल्लव लिखा है ना, इसीलिए पूछ रही पल्लव, थी। हाँ, पल्लव मतलब पत्ता, अशोक के पत्ते। ठीक है, पत्ता, हाँ। पल्लव माने पत्ता। वह श्रीमती रुनझुन शब्द करते हुए नुपुर रूपी मत भ्रमरों की झंकार से मुखरित तथा लक्ष्मी के सदा निवास स्थान स्वरूप चरण कमलों को धारण कर रही थी। मैं मानता हूं कि कमल ने चिरकाल तक पानी में रहकर कंटकित शरीर धारण किए हुए जो व्रताचरण किया था, उसी से वह श्रीमती के चरणों की उपमा प्राप्त कर सका था। उसकी दोनों जंघाएं कामदेव के तरकस के समान शोभित थी और उरुदंड, ब्रैकेट में जांगे लिखा है, जंगा जिसको बोलते हैं, और उरुदंड कामदेव रूपी अस्थि के बंधन स्तंभ की शोभा धारण कर रहे थे। शोभायमान वस्त्र रूपी जल से तिरोहित हुआ उसका नितंब मंडल किसी सरसी के बालू के टीले के समान शोभा को प्राप्त हो रहा था। वह त्रि वह त्रिवलियों से शोभित तथा दक्षिणा सरसी की बालू के टीले के समान। सरसी माने निथम मंडल किसी सरसी के बालू के टीले के समान। नदी की बालू होती है, नदी की बालू। दीदी म्यूट है क्या आप? वो प्रश्न पूछ रहे हैं कुछ। तो मैं म्यूट हूँ क्या? मैं बोले जा रही हूँ। किसी सरसी के बालू के टीले के समान। सरसी माने नदी, हाँ, नदी होगा, नदी, नदी की बालू के टीले के समान। एक मिनट से इसका शब्द देख लीजिए, कौन सा संस्कृत देखने दीजिए थोड़ा सा। 66 66 सरस्या, हाँ, सरस्या नदी होगा, तालाब की नदी, हाँ, ठीक है। वह त्रिवलियों से सुशोभित तथा दक्षिणावर्त नाभि से युक्त मध्य भाग को धारण कर रही थी, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो भंवर से शोभायमान हो और लहरों से युक्त जल को धारण करने वाली नदी ही हो। उसका मध्य भाग स्तनों का बोझ बढ़ जाने की चिंता से ही मानो क्रश हो गया था और इसीलिए उसने रोमावली के छल से मानो सहारे की लकड़ी धारण कर ली थी। वह नाभि रंध्र के नीचे एक पतली रोम राजी को धारण कर रही थी, जो ऐसी जान पड़ती थी मानो दूसरा आश्रय चाहने वाले कामदेव रूपी सर्प का मार्ग ही हो। वह श्रीमती स्वयं लता के समान थी, उसकी भुजाएं शाखाओं के समान थी और नखों की किरणें फूलों की शोभा धारण कर रही थी, जिसका अग्रभाग कुछ कुछ श्यामवर्ण है। ऐसे उसके दोनों स्तन ऐसे शोभायमान होते थे मानो काम रस से भरे हुए और नील रत्न की मुद्रा से अंकित 2 कलश ही हो। उसके स्तन तट पर पड़ी हुई हरे रंग की चोली
ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो कमल मुकुल पर पड़ा हुआ शैल ही हो। उसके स्तनों के अग्रभाग पर पड़ा हुआ बर्फ के समान श्वेत और निर्मल हार कमल कुंगमल को छूने वाले फेन की शोभा धारण कर रहा था। अनेक रेखाओं से उपलक्षित उसकी ग्रीवा रेखा सहित संग की शोभा धारण कर रही थी तथा वह स्वयं मनोहर कंधों को धारण किए हुए थी, जिससे ऐसे मालूम होती थी मानो निर्मल पंखों के मूल भाग को धारण किए हुए हंसी हो। नेत्रों को आनंद देने वाला उसका मुख एक ही साथ चंद्रमा और कमल दोनों की शोभा धारण कर रहा था, क्योंकि वह हास्य रूपी चांदनी से चंद्रमा के समान जान पड़ता था और दांतों की किरण रूपी केसर से कमल के समान मालूम होता था। चंद्रमा ने अपनी कलाओं की वृद्धि और हानि के द्वारा चिरकाल तक चांद्रायण व्रत किया था, इसलिए मानो उसके फलस्वरूप ही वह श्रीमती के मुख की उपमा को प्राप्त हुआ था। उसके नेत्र इतने बड़े थे कि उन्होंने उत्पल धारण किए हुए कानों का भी उल्लंघन कर दिया था। सो ठीक ही है, अपना विस्तार रोकने वाले को कौन सह सकता है, भले ही वह समीपवर्ती ही क्यों न हो। उसके नेत्रों के समीप कर्ण फूल रूपी कमल ऐसे दिखाई देते थे मानो अपनी शोभा पर हंसने वाले नेत्रों की शोभा को देखना ही चाहते हो। वह श्रीमती अपने मुख कमल के ऊपर काली अलकावली को धारण किए हुए थी। सो ठीक ही है, आश्रय में आए हुए निरुक्त रवि मलिन पदार्थों को भी कौन धारण नहीं कर सकता, अर्थात सभी कर सकते हैं। वह कुछ नीचे की ओर लटके हुए अलकावली माने कोमल क्या और होता है? अलकावली, अलकावली को धारण किए हुए थी। दीदी नहीं वो है। शायद वो शायद म्यूट है, लाइन अंडरलाइन करती हूँ, जब वो अनम्यूट होंगे तो अलकावली, उनको। वह कुछ नीचे की ओर लटके हुए कोमल और कुटिल केश पासों को धारण कर रही थी, जिससे ऐसे जान पड़ती थी मानो काले सर्प के लंबायमान शरीर को धारण किए हुए चंदन वृक्ष की लता ही हो। इस प्रकार वह श्रीमती कामदेव को भी उन्मत्त बनाने वाली रूप संपत्ति को धारण करने के कारण ऐसी मालूम होती थी मानो देवांगनाओं के रूप के सारभूत अंशों से ही बनाई गई हो। ऐसा मालूम पड़ता था कि ब्रह्मा ने लक्ष्मी को चंचल बनाकर जो पाप उपार्जन किया था वह उसने श्रीमती को बनाकर धो डाला था। चंद्रमा की कला के समान जन समूह को आनंद देने वाली उस श्रीमती को देख देख कर उसके माता पिता अत्यंत प्रीति को प्राप्त होते थे, अर्थात किसी एक दिन वह श्रीमती सूर्य की किरणों के समान निर्मल महामूल्य रत्नों से शोभायमान और स्वर्ग विमान को भी लज्जित करने वाले राजभवन में सो रही थी। उसी दिन उससे संबंध रखने वाली एक विचित्र घटना हुई कि उसी नगर के मनोहर नामक उद्यान में श्री यशोधर गुरु विराजमान थे। उन्हें उसी दिन केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए स्वर्ग के देव अपनी विभूति के साथ विमानों पर आरूढ़ होकर उनकी पूजा करने के लिए आए थे। उस समय भ्रमरों के साथ साथ दिशाओं को व्याप्त करने वाली जो पुष्प वर्षा हो रही थी वह ऐसी सुशोभित थी मानो यशोधर महाराज के दर्शन करने के लिए स्वर्ग लक्ष्मी द्वारा भेजी हुई नेत्रों की परंपरा ही हो। उस समय मंद मंद हिलते हुए मंदार वृक्षों की सघन केसर से कुछ पीला हुआ तथा इकट्ठे हुए भ्रमरों की गुंजार से मनोहर वायु शुद्ध करता हुआ वह बह रहा था और बजते हुए दुंदुबी बाजों के शब्दों से दसों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ देवों के हर्ष से उत्पन्न होने वाला बड़ा भारी कोलाहल हो रहा था। वह श्रीमती प्रातः काल के समय अकस्मात उस कोलाहल को सुनकर उठी और मेघों की गर्जना सुनकर डरी हुई हंसनी के समान भयभीत हो गई। उस समय देवों का आगमन देखकर उसे शीघ्र ही पूर्व जन्म का स्मरण हो आया, जिससे वह ललितांग देव का स्मरण कर बार बार उत्कंठित होती हुई मूर्छित हो गई। तत्पश्चात सखियों ने अनेक शीतलोपचार और पंखा की वायु से आश्वासन देकर उसे सचेत किया, परंतु
फिर भी उसने अपना मुंह ऊपर नहीं उठाया। उस समय मनोहर प्रभा से देदीप्यमान, सुंदर और अनेक उत्तम उत्तम लक्षणों से सहित उस ललितांग का शरीर श्रीमती के हृदय में लिखे हुए समान शोभायमान हो रहा था। अनेक आशंकाएं करती हुई सखियों ने उससे उसका कारण भी पूछा, परंतु वह चुपचाप बैठी रही। ललितांग की प्राप्ति पर्यंत मुझे मौन रखना ही श्रेयस्कर है, ऐसा सोचकर वह मौन रह गई। तदनंतर घबराई हुई सखियों ने पहरेदारों के साथ जाकर उसके माता पिता से सब वृतांत कह सुनाया। सखियों की बात सुनकर उसके माता पिता शीघ्र ही उसके पास गए और उसकी वह अवस्था देखकर शोक को प्राप्त हुए। हे पुत्री, हमारा आलिंगन कर, गोद में आ। इस प्रकार समझाए जाने पर भी जब वह मूर्छित हो चुपचाप बैठी रही, तब समस्त चेष्टाओं और मन के विकारों को जानने वाले वज्रदंत महाराज रानी मती से बोले, हे तन्वी, अब यह तुम्हारी पुत्री पूर्ण यौवनावस्था को प्राप्त हो गई है। हे सुंदर दांतों वाली, देख, यह इसका शरीर कैसा अनुपम और कांति युक्त हो गया है। ऐसा शरीर स्वर्ग की दिव्यांगनाओं को भी दुर्लभ है। इसलिए हे सुंदरी, इस समय इसका यह विकार कुछ भी दोष उत्पन्न नहीं कर सकता। अतएव हे देवी, तू अन्य रोग आदि की शंका करती हुई व्यर्थ ही भय को प्राप्त न हो। प्रणाम दीदी। दीदी ये प्रश्न पूछ रहे थे, ये 79 लाइन में है, अलकावली को धारण करने वाले। मेरा पूरा हो गया, आगे कौन पढ़ने वाला है? दीदी आएंगी तब इनके प्रश्न का उत्तर दे देंगे। हेमा जी पता नंबर से अपने आप को आ जाए। हेमा जी 79 लाइन है, 79 वाला। हेमा हो गया? 79 लाइन है ना, उसमें अलकावली का प्रश्न पूछ रही थी वो भाभी। 79 श्लोक, 79 श्लोक अलकावली को धारण किए हुए। हाँ, एक मिनट। श्रीमती अपने मुख कमल के ऊपर काली हाँ, एक मिनट। अलकावली ऊपर मस्तक पर काली अलकावली है, इसको अलका कहते हैं। ये जो है ना भौं, हाँ ठीक। इसको कहते हैं। अब हेमा कोई नाम पुकारना पड़ता है, वो नहीं आई है। हेमा आई हुई है क्या? का मैसेज आया, वो नहीं है बोलेगी सर हेमा जी का। ये तो फिर अंजू जी का है, अंजू जी को बोलना। फिर सबका लिखा हुआ है वैसे, मैं तो बता रही हूँ कि वो आई नहीं है इसलिए बता रही हूँ। अंजू जी है उसके बाद। जी दीदी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। दीदी प्रणाम। निश्चय ही आज इसके हृदय में कोई पूर्व भव का स्मरण हो आया है, क्योंकि संसारी जीव प्राय पुरातन संस्कारों का स्मरण कर मूर्छित हो जाते हैं। ये कहते कहते ब्रजदंत महाराज कन्या को आश्वासन देने के लिए पंडिता नामक भाई को नियुक्त कर लक्ष्मीमती के साथ उठ खड़े हुए। कन्या के पास वे वापस आने पर महाराज ब्रजदंत के सामने एक साथ दो कार्य आ उपस्थित हुए। एक तो अपने गुरु यशोधर महाराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अतएव उनकी पूजा के लिए जाना, और दूसरा आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ था, अतएव दिग्विजय के लिए जाना था। इसलिए महाराज ब्रजदंत एक साथ इन दोनों कार्यों का प्रसंग आने पर निश्चय नहीं कर सके कि मैं इनमें पहले से किसे करना चाहिए। इसीलिए वे क्षण भर के लिए व्याकुल हो उठे। तत्पश्चात इनमें
इनमें पहले से करना चाहिए, इस बात का विचार करते हुए बुद्धिमान ब्रजदंत ने निश्चय किया कि सबसे पहले गुरुदेव यशोधर महाराज के केवल ज्ञान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान पुरुषों को दूरवर्ती कार्य की अपेक्षा निकटवर्ती कार्य की ही पहले करना चाहिए, उसके बाद दूरवर्ती मुख्य कार्य करना चाहिए। इसलिए जिस अरहंत पूजा से पुण्य होता है, जिससे बड़े बड़े अभ्युदय प्राप्त होते हैं तथा जो धर्ममय आवश्यक कार्य हैं, ऐसे अरहंत पूजा आदि प्रधान कार्य को पहले ही करना चाहिए। मैंने मन में विचार कर लिया था कि राजा ब्रजदंत पुण्य बढ़ाने वाले यशोदा महाराज की उत्कृष्ट पूजा करने के लिए उठ खड़ा हुआ था। तदंतर सेना के साथ जाकर उसने जगत गुरु यशोधर महाराज की पूजा की। पूजा करते समय उनका मुख कमल अत्यंत प्रफुल्लित हो रहा था। प्रकाशमान बुद्धि के धारक ब्रजदंत ने जो ही यशोधर गुरु के चरणों में प्रणाम किया, त्यों ही उसे अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया। सो ठीक ही है, विशुद्ध परिणामों से की गई भक्ति क्या फलीभूति नहीं होगी अथवा क्या क्या फल नहीं देगी। इससे उस अवधि ज्ञान से राजा ने जान लिया कि पूर्व भव में अच्युत स्वर्ग का इंद्र था। ये मेरी पुत्री श्रीमती ललतांग देव की स्वयं प्रभा नाम की प्रिया थी। वो बुद्धिमान ब्रजदंत वंदना आदि करके वहां से लौटा और पुत्री श्रीमती को पंडिताध्याय के लिए सौंप कर शीघ्र ही दिग्विजय के लिए चल पड़ा। इंद्र के समान क्रांति का धारक वह चक्रवर्ती चक्र रत्न की पूजा करके हाथी, घोड़ा, रथ, प्यादे, देव और विद्याधर इस प्रकार के सठंग सेना के साथ दिशाओं को जीत ले गया। तदंतर अक्षय च्युत पंडिता नाम की धाय किसी एक दिन एकांत में श्रीमती को समझाने के लिए इस प्रकार चातुर्य से भरे वचन कहने लगी। वो उस समय अशोक वाटिका के मध्य में चंद्रकांत शिला पे बैठी हुई थी तथा अपने कोमल हाथों से सामने बैठी हुई श्रीमती के अंगों को बड़े प्यार से स्पर्श कर रही थी। बोलते समय उसके मुख कमल से जो दांतों की किरण रूपी जल का प्रवाह बह रहा था, उससे उसे मालूम होती थी कि मानो श्रीमती के हृदय का संताप ही दूर कर रही हो। वो कहने लगी, हे पुत्री, मैं समस्त कार्यों की योजन में पंडिता हूँ, अक्षय चतुर हूँ, इसलिए मेरा पंडिता नाम ये सत्य है, सार्थक है। इसके सिवाय मैं तुम्हारी माता के समान हूँ और प्राणों के समान सदा साथ रहने वाली प्रिय सखी हूँ। इसलिए हे धन्य कन्या, तू यहाँ मुझे अपने मौन का कारण कह, क्योंकि ये प्रसिद्ध है कि रोग माता से छिपाया नहीं जाता। मैंने अपने चित्त में तेरे इस चेष्टा को अच्छी तरह से विचार किया है, परंतु मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। इसलिए हे कन्या, ठीक ठीक कह। हे सखी, क्या ये काम उन्माद है अथवा किसी ग्रह की पीड़ा है? प्राय करने यौवन के प्रारंभ में काम रूपी ग्रह का उपद्रव हुआ ही करता है। इस तरह पंडिताध्याय के द्वारा पूछे जाने पर श्रीमती ने अपना मुरझाया हुआ इस प्रकार नीचा मुंह कर लिया, जिस प्रकार कि सूर्यास्त के समय कमलनी मुरझा कर नीचे झुक जाती है। वो मुख नीचा करके कहने लगी, ये सच है कि मैं ऐसे वचन किसी के भी सामने नहीं कह सकूंगी।
क्योंकि ये मेरा हृदय लज्जा से पराधीन हो रहा है। किंतु आज मैं तुम्हारे सामने कहती हुई लज्जित नहीं होती हूँ। उसका कारण भी है कि मैं इस समय अत्यंत दुखी हो रही हूँ और आप हमारी माता के तुल्य तथा परिचिता हैं। इसलिए हे मनोहारंगी, सुन, मैं कहती हूँ, ये मेरी कथा बहुत बड़ी है। आज देवों का आगमन देखने से मुझे अपने पूर्व भव के चारित्र का स्मरण हो आया है। ये पूर्व भव का चारित्र कैसा है अथवा ये कथा कैसी है, ये सब बातों को मैं विस्तार से कहती हूँ। वो इस विषय में मेरी स्मृति में अनुभव किए के समान स्पष्ट प्रतिभाषित हो रहा है। हे कमलनीय, इस मध्यलोक के एक घातखंड नाम का महाद्वीप है, जो अपनी शोभा और स्वर्ग भूमि को तिरस्कृत करता है। इस द्वीप के पूर्व मेरु के पश्चिम दिशा की ओर विदेह क्षेत्र में एक गंधला नाम का देश है, जो कि अपनी शोभा से देवगुरु और उत्तर कुरु को भी जीत सकता है। उस देश में एक पाटली नाम का ग्राम है। उसमें नागदत्त नाम का एक वेश्य रहता है। उसकी स्त्री का नाम सुमति था और उन दोनों में क्रम से नंदन मित्र, नंदीसेन, वरसेन और जयसेन, ये 5 पुत्र तथा मदन कांता और श्री कांता नाम की 2 पुत्रियां हुई। पूर्व भव में इन्हीं के घर निर्मामा नाम की छोटी पुत्री हुई। किसी दिन मैंने चारण चरित्र नाम मनोहर वन में अंबर तिलक पर्वत पर विराजमान अब्धि ज्ञान से सहित तथा अनेक रिद्धियों से विभूषित पिताश्रव नाम मुनिवर के दर्शन किए। दर्शन और नमस्कार कर मैंने उनसे पूछा कि हे भगवान, मैं किस कर्म से दरिद्री कुल में उत्पन्न हुई हूँ। हे प्रभु, कृपा इसका कारण कहिए और मुझ दीन तथा अतिशय उद्विग्न स्त्री जन पर अनुग्रह कीजिए। इस प्रकार पूछे जाने पर वे मुनि मधुर वाणी कहने लगे कि हे पुत्री, पूर्व भव में तू अपने कर्मों के उदय से इस देश में पलाल पर्वत नामक ग्राम में देवली ग्राम नामक पाटेल की सुमति स्त्री के उदर से धनश्री नाम की प्रसिद्धि पुत्री हुई थी। किसी दिन तूने पाठ करते समय समाधि गुप्ती मुनिराज के बारे समीप मरे हुए कुत्ते का दुर्गंध कलेवर डाला था और अपने इस अज्ञान पूर्ण कार्य से खुश भी हुई थी। ये देखकर मुनिराज उस समय तुझे उपदेश दिया था कि बाली के तूने ये बहुत ही विरुद्ध कार्य किया है। भविष्य में उदय अभी मुनि के विरुद्ध कोई कार्य देखते हैं, कोई कुछ बोलता है, कुछ होता है ना, आता ही रहता है, तो लगता है ना कि कैसे कोई ऐसे कर सकता है। देखिए, राजा श्रेणी को सांप डाल दिया था, ये देखिए कुत्ता डाल दी, तो ये तो चौथे काल की बात आ रही है। और चौथा भी कहाँ, ये तो तीसरा काल है। किस सही बात है। ये क्या नहीं, ये काल तो कोई भी काल तो भोग भूमि की बात तो चल नहीं रही है यहाँ पर, भोग भूमि तो बता नहीं रहे हैं। तीसरे काल होगा क्योंकि वो तो तीसरे ही काल में हुए ना, क्या कहते हैं, आदिनाथ भगवान, तो उस हिसाब से तो ऐसे लगता है कि तीसरे काल की बात होनी चाहिए। भाई 10 भव भी बता रहे हैं, तो 10 भव कितने का, कोई वो तो सागर तो तीसरे काल का, तीसरी भोग भूमि का तो एक कितना है, 4 कोड़ा कोड़ी, 3 कोड़ा कोड़ी, 2 कोड़ा कोड़ी, 2 कोड़ा कोड़ी सागर का है। बहुत बड़ा काल है, तो तीसरे काल की सारी घटना होनी चाहिए। देखो कैसे कैसे लोग करते थे, बताइए। यद्यपि खत्म होने वाला है काल, तीसरा काल, लेकिन फिर भी देखिए कैसे कैसे करते हैं।
तो सही बात। हमेशा ही बुरे लोग और अच्छे लोग हमेशा ही हुए, ऐसा नहीं है कि भविष्य में उदय के समय ये तुझे दुखदाई और कुटिल फल देगा, क्योंकि पूज्य पुरुषों का किया हुआ अपमान अन्य पर्याय में अधिक संताप देता है। देगा ना, कटुक फल। हाँ, कटुक फल लिखा हुआ है। कटुक फल मतलब है ना कड़वा फल। भविष्य में उदय के समय यह तुझे दुखदाई और कटुक फल देगा, बहुत दुखदाई भी और बहुत कड़वा फल देगा तुमको। मुनिराज के ऐसे कहने पे धनसिरी ने उस समय उनके सामने जाकर अपना अपराध क्षमा कराया और कहा कि हे भगवान, भगवान, मेरे ये कार्य अज्ञानवश ही किया है, मैंने ये कार्य अज्ञानवश ही किया है, इसलिए क्षमा कर दीजिए। उस उपसम भाव से क्षमा मांग लेने से तुझे कुछ थोड़ा सा पुण्य प्राप्त हुआ था, उसी से तू इस समय मनुष्य योनि में इस अतिशय दरिद्र कुल में उत्पन्न हुई है। क्षमा भी मांगने के बाद फिर भी वो मनुष्य के उसमें गरीब में ही हुई, पर मनुष्य जन्म मिल गया उसे। तो इसलिए गरीब मनुष्य जन्म है ना, सड़क पर बैठ करके भीख मांग रहे हैं, है ना, वो भी तो मनुष्य है। क्या कर लेंगे वो मनुष्य में, बोलिए। ऐसी मनुष्य की ऐसे क्या मतलब निकला, काउंट भी हो गई तिर्यंच से बच गई, तिर्यंच से बच गई, मेरे कहने का ये मतलब है। तिर्यंच गति में तो और भी दुर्गति है। त्रियंच गति में दुख और है, लेकिन इसमें मनुष्य होकर के और इस तरह का होना तो कितना, शारीरिक दुख भी मानसिक दुख भी, दोनों दुख। जी जी। और त्रियंच में मानसिक दुख नहीं महसूस होता ना, शारीरिक दुख को जो मिलता हो। अच्छा, यहाँ पर तो मनुष्य होकर के और इस तरह का कोई हो तो कितना बड़ा दुख है, और ज्यादा। सही। जिसे कोई भूखे आदमी के सामने थाली रखे और कोई दूसरा आके बोल दे तुमको नहीं खाना है, ले जा, सोचिए उसको कितना दुख होगा, है ना। नहीं जी देता खाना तो कोई बात नहीं था, और देने के जी बाद भूखे आदमी के सामने से कोई थाली हटा ले तो जी कितना ये जी, लगे। तो वही सही चीज बात। मनुष्य योनि पा करके भी क्या करते हैं आप। चलिए, इसलिए हे कल्याणी, कल्याण करने वाले जिनेन्द्र गुण संपत्ति और शुद्ध ज्ञान, इन दो उपवास व्रतों को क्रम से ग्रहण करो। हे आर्य, विधि पूर्वक किया गया ये अनशन तप, ये किए हुए कर्मों को बहुत शीघ्र ही नष्ट करने वाला माना गया है। तीर्थंकर नाम पुण्य प्रकृति के कारण 16 भावनाएं, पंच कल्याणक, 8 प्रत्यार तथा 34 अतिशय, इन 63 गुणों के उद्देश्य से जो उपवास व्रत किया जाता है उसे जिनेन्द्र गुण संपत्ति व्रत कहते हैं। भावार्थ, इस व्रत में जिनेन्द्र भगवान के 63 गुणों का लक्ष्य कर 63 उपवास किए जाते हैं, जिसकी व्यवस्था इस प्रकार है। 16 कारण भावनाओं की 16 प्रतिपादा, पंच कल्याणों के 5 पंचमी, 8 प्रतिहारों की 8 अष्टमी और 34 अतिशयों के 20 दशमी तथा चतुर्दशी, इस प्रकार 63 उपवास होते हैं। पूर्वोक्त प्रकार से जिनेन्द्र गुण संपत्ति नामक व्रत में 63 उपवास करने चाहिए, ऐसा गणधरादि मुनियों ने कहा है। अब इस समय शुद्ध ज्ञान नामक उपवास व्रत का स्वरूप कहा जाता है 28 11 11 2 88 1 14 14 1 14 5 6 2 और इस प्रकार मति ज्ञान 8 आदि में भेदों से जो 158 संख्या होती है, उसका नाम अनुसार इस प्रकार कहा है। ये मति ज्ञान के 28, अंगों के 11, परिक्रम के 2, सूत्र के 88, अनुयोग का 1, पूर्व के 14, चूलिका के 5
अवधि ज्ञान के 6, मन पर ज्ञान के 2 और केवल ज्ञान का 1। इस प्रकार ज्ञान के इन 158 भेदों की प्रतीति कर जो 158 दिन का उपवास किया जाता है उसे शुद्ध ज्ञान उपवास व्रत कहते हैं। हे पुत्री, तू भी मैंने कर लिया ललिता जी, ये उपवास उपवास कर लिया मैंने 158 कर लिया कितने? हाँ, ये धन्यवाद। ही किया था जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, वैसे ही लिखा हुआ है उसमें किया। हे पुत्री, तू भी विधि पूर्वक ऊपर कहे हुए दोनों अनशन व्रतों का आचरण कर। हे पुत्री, हो गया, इन आपका हो गया, हो गया। अच्छा दीदी प्रणाम। अब ना मंजू सरावगी पढ़ेंगी। मंजू सरावगी। उपवास इसमें बहुत अच्छी तरह उपवास बताए हैं। जय जिनेन्द्र, सभी को प्रणाम, ललिता आंटी को भी प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। 2 सूत्र के व्रत कैसे बताए हैं दीदी? इसमें लिखा है ना, परिक्रम के 2 सूत्र के 88। सूत्र क्या होता है दीदी? सूत्र तो सूत्र ही होता है। सूत्र मतलब जो तत्वार सूत्र में सूत्र है वो सूत्र है। अब ये कोई भी उसमें अंगों वगैरह में सूत्र की संख्या होती होगी 88। मंजू जी, आंटी बोलने के पहले थोड़ा सा सोच लिया कीजिए, इतनी भी बड़ी नहीं हूँ कि आपकी आंटी लगूं। सरोज आंटी को मैं आंटी बोलती हूँ, आप तो उनकी फ्रेंड नहीं है। हाँ, सरोज आंटी को तो मैं आंटी चाची जी बोलती हूँ ना, वो मेरी चाची सास है, तो वो आपकी फ्रेंड है, तो मैं भी आपको आंटी बोलती हूँ। तो संबंधों में तो ऐसा होता है ना, जिठानी का बेटा हो जाता है, छोटी उम्र में शादी होती थी, 20 वर्ष का हो जाता था, और चाची आती है 12 बरस की, तो चाची को चाची कहता है, पर वो बेटा रहता है 20 बरस का। तो संबंध रिलेशन की तो अलग बात हो जाती है, रिलेशन में तो होता ही है। आपको भी आंटी बोलना है। रिलेशन की बात अलग हो जाती है थोड़ा सा। मेरे को तो फिर भी इतना नहीं लगता, ये बगल में बैठे रहते इनको तो बहुत ही खराब लगता है। ये तो कई बार मेरे को टोक दिए कि ग्रुप में सब इतने होशियार हैं, कम से कम अपनी उम्र के हिसाब से बोले दादी वगैरह तुमको आंटी बोलती है ना। आप तो हम लोगों से तो बोला जो दादी बन गई वो भी तुमको आंटी कह देती है। बोला ऐसा थोड़ी होना चाहिए। आपकी पदवी तो है, आप चाची जी के बराबर ही है ना हम लोगों के। चाची जी के आप लोग के रिलेशन की अलग दीदी तो बोलते हैं सब अपन, दादी सब अपन बोलते हैं, दीदी बोलते हैं या जीजी बोलते हैं। नहीं, दीदी भाभी ललिता जी जो भी बोले, थोड़ा सा बड़ी उम्र की औरतें जब दादी आंटी बोलती ना तो थोड़ा सा अजीब लगता है। मैं तो फिर भी इतना मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है संबोधन है। ये तो 2-3 बार पहले तो ये बहुत ही नाराज होते थे, बोला क्या सब तुमको आंटी आंटी करने लग जाती बड़ी बड़ी औरतें भी। ठीक है। आप हे पुत्री, इन दोनों व्रतों का मुख्य फल केवल ज्ञान की प्राप्ति और गौण फल स्वर्गाधिक की प्राप्ति है। हे कल्याणी, देख, मुनि शाप देने तथा अनुग्रह करने दोनों में समर्थ होते हैं, इसलिए इनका अपमान करना दोनों लोकों में दुख देने वाला है। जो पुरुष वचन द्वारा मुनियों का उल्लंघन अनादर करते हैं वे दूसरे भव में गूंगे होते हैं। जो मन से निरादर करते हैं उनकी मन से संबंध रखने वाली स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, और जो शरीर से तिरस्कार करते हैं उन्हें ऐसे कौन से दुख हैं जो प्राप्त नहीं होते हैं। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को तपस्वी मुनियों का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। हे मुग्धे, जो मनुष्य क्षमा रूपी धन धारण करने वाले मुनियों को मोह रूपी काष्ठ से उत्पन्न हुई, विरोध रूपी वायु से प्रेरित हुई, दुर्वचन रूपी तिलकों से भरी हुई और क्षमा रूपी भस्म से ढकी हुई क्रोध रूपी अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, उनके द्वारा दोनों लोकों में होने वाला अपना कौन सा हित नष्ट नहीं किया जाता है। इस प्रकार मैं मुनिराज के हितकारी वचन मानकर
और जिनेन्द्र गुण संपत्ति तथा सूत्र ज्ञान नामक दोनों व्रतों के विधि पूर्वक उपास कर वायु के अंत में स्वर्ग गई। वहां ललितांग देव की स्वयं प्रभा नाम की मनोहर महादेवी हुई और वहां से ललितांग देव के साथ मध्य लोक में आकर मैंने व्रत देने वाले पिहिताश्रव गुरु की पूजा की। बड़ी बड़ी रिद्धियों को धारण करने वाली मैंने उस ऐसान स्वर्ग में श्री प्रभ विमान से अधिपति ललितांग देव के साथ अनेक भोग भोगे तथा वहां से च्युत होकर यहाँ वज्रदंत चक्रवर्ती के श्रीमती नाम की पुत्री हुई। हे सखी, यहाँ तक कि मेरी पूर्व भव की कथा है। हे कृसोदरी, ललितांग देव के स्वर्ग से च्युत होने पर मैं 6 महीने तक जिनेन्द्र की पूजा करती रही। फिर वहां से चलकर यहाँ उत्पन्न हुई हूँ। मैं इस समय उसी का स्मरण कर उसके अन्वेषण के लिए प्रयत्न कर रही हूँ और इसीलिए मैंने मौन धारण किया है। हे सखी, देख, यह ललितांग अब भी मेरे मन में निवास कर रहा है। ऐसा मालूम होता है मानो किसी ने टांकी द्वारा उकेर कर सदा के लिए मेरे मन में स्थिर कर दिया हो। यद्यपि आज उसका यह दिव्य व्यक्रेक शरीर नहीं है, तथापि वह अपनी थोड़ा दिव्य स्लो पढ़िए, थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए। अनंगता, शरीर का अभाव और कामदेवपना धारण कर मेरे मन में अधिष्ठित है। हे सुमुखी, जो अतिशय सौम्य है, सुंदर है, साथ साथ उत्पन्न हुए वे वस्त्र तथा माला आदि से सहित है, प्रकाशमान आभरणों से उज्जवल है और सुकर स्पर्श से सहित है, ऐसे ललितांग देव के शरीर को मैं सामने देख रही हूँ। उसके हाथ के स्पर्श से लालित सुखद स्पर्श को भी मैं देख रही हूँ, परंतु उसकी प्राप्ति के बिना मेरा यह शरीर कृष्णा को नहीं छोड़ रहा है। हे अश्रु बिंदु निरंतर मेरे नेत्रों से निकल रहे हैं, जिससे ऐसा मालूम होता है कि ये हमारा दुख देने के लिए असमर्थ होकर उस ललितांग को खोजने के लिए ही मानो उद्यत हुए हैं। इतना कहकर वह श्रीमती फिर भी पंडिता सखी से कहने लगी कि हे प्रिय सखी, तू ही मेरे पति को खोजने के लिए समर्थ है। तेरे सिवाय और कोई यह कार्य नहीं कर सकता। हे कमल नयने, आज तेरे रहते हुए मुझे दुख हो सकता है। सूर्य की प्रभा के दीप्यमान रहते हुए भी क्या कमलनी को दुख होता है? अर्थात नहीं होता। हे सखी, तू समस्त कार्यों के करने में अतिशय निपुण है, अतएव तू सचमुच में पंडिता है। तेरा पंडिता नाम सार्थक है, इसीलिए मेरे इस कार्य की सिद्धि तुझ पर ही अवलंबित है। हे सखी, हे प्राणपति ललितांग को खोज कर मेरे प्राणों की रक्षा कर, क्योंकि विपत्ति दूर करने के लिए स्त्रियां ही अवलंबन होती है। इस कार्य की सिद्धि के लिए मैं आज तुझसे एक उपाय बताती हूँ। वह यह है कि मैंने पूर्व संबंधी चारित्र को बताने वाला एक चित्रपट बनाया है। उसमें कहीं कहीं चित्त प्रसन्न करने वाले गूढ़ विषय भी लिखे गए हैं। इसके सिवाय वह धूर्त मनुष्यों के मन को भ्रांति में डालने वाला है। हे सखी, तू अपने आप को हे सखी, तू इसे ले जा। दृष्टा के कारण उद्धत बुद्धि को धारण करने वाले जो पुरुष झूठ मूठ ही यदि अपने आप को पति कहें, मेरा पति बनना चाहें, उन्हें गूढ़ विषयों के संकट में हास्य किरण रूपी वस्त्र से आच्छादित करना, अर्थात चित्रपट देखकर झूठ मूठ ही हमारा पति बनना चाहे, उन्हें तो गूढ़ विषय पूछना। जब वे उत्तर न दे सके तो अपने मंद हास्य से उन्हें लज्जित करना। इस प्रकार जब श्रीमती कह चुकी, तब ईषत् हास्य की किरणों के बहाने पुष्पांजलि बिखेरती हुई इस प्रकार पंडिता सखी उसके चित्त को आश्वासन देने वाले वचन कहने लगी। हे मधुर भाषिणी, मेरे रहते हुए तेरे चित्त को संताप नहीं हो सकता, क्योंकि आम मंजरी की रहते हुए कोयल को दुख कैसे हो सकता है। हे सखी, जिस प्रकार कवि की बुद्धि सुलिष्ट अनेक भावों को सूचित करने वाले उत्तम अर्थ को
और लक्ष्मी जिस प्रकार उद्योगशाली मनुष्य को खोज लाती है, उसी प्रकार मैं भी तेरे पति को खोज लाती हूँ। हे सखी, मैं चतुर बुद्धि की धारक हूँ तथा कार्य करने में हमेशा उद्यत रहती हूँ। इसीलिए तेरा यह कार्य अवश्य सिद्ध कर दूंगी। तू निश्चित जान कि मुझ इन तीनों लोकों में कोई भी कठिन कार्य नहीं है। इसीलिए हे सुंदरी, जिस प्रकार माधवी लता प्रकट होते हुए प्रवालों और अंकुरों के समूह को धारण करती है, उसी प्रकार अब तू अनेक प्रकार के आभरणों के विन्यास को धारण कर। इस कार्य की सिद्धि में तुझे संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रीमती के द्वारा चाहे हुए पदार्थों की सिद्धि निसंदेह ही होती है। वह पंडिता इस प्रकार कहकर तथा उस श्रीमती को समझाकर उसके द्वारा दिए हुए चित्रपट को लेकर शीघ्र ही महापूत नामक अथवा अत्यंत पवित्र जिन मंदिर गई। वह जिन मंदिर रत्नों की किरणों से शोभायमान, अपने ऊंचे उठे हुए शिखरों से ऐसा जान पड़ता था मानो फण ऊंचा किए हुए शेषनाग ही संतुष्ट होकर पाताल लोक से निकला हो। उस मंदिर की दीवारें ठीक वेश्याओं के समान थी, क्योंकि जिस प्रकार वेश्याएं वर्ण संकरता से उत्पन्न हुई तथा अनेक आश्चर्यकारी कार्यों से सहित होकर जगत के कामी पुरुषों का चित्त हरण करती है, उसी प्रकार वे दीवारें भी वर्ण संकरता से बने हुए अनेक चित्रों से सहित होकर जगत के सब जीवों का चित्त हरण करती थी। रात को भी दिन बनाने में समर्थ और मणियों से चित्र विचित्र रहने वाले अपने ऊंचे ऊंचे शिखरों से वह मंदिर ऐसा मालूम होता था मानो स्वर्ग का उन्मीलन ही कर रहा हो, स्वर्ग को भी प्रकाशित कर रहा हो। उस मंदिर में निरंतर अनेक मुनियों के समूह गंभीर शब्दों से स्त्रोदादिक का पाठ करते रहते थे। ऐसा जान पड़ता था मानो वह आए हुए भव्य जीवों के साथ संभाषण ही कर रहे हों। उसकी शिखरों के अग्रभाग पर लगी हुई तथा वायु के द्वारा हिलती हुई पताकाएं ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो वंदना भक्ति आदि के लिए देवों को ही बुला रही हो। उस मंदिर के झरोकों से निकलते हुए धूप के धूम ऐसे मालूम होते थे मानो स्वर्ग को भेंट देने के लिए नवीन मेघों को ही बना रहे हों। उस मंदिर के शिखरों के चारों ओर जो चंचल किरणों के धारक तारागण चमक रहे थे, वे ऊपर आकाश में स्थित रहने वाले देवों को पुष्पोपहार की भ्रांति उत्पन्न किया करते थे। अर्थात देव लोग ये समझते थे कि कहीं शिखर पर किसी ने फूलों का उपहार तो नहीं चढ़ाया है। वह चित्रालय सदरथ संगत सम्यक चारित्र के धारक मुनियों से सहित था, अनेक चित्रों के समूह से शोभायमान था और स्तोत्र पाठ आदि के शब्दों से सहित था। इसीलिए किसी महाकाव्य के समान सुशोभित हो रहा था, क्योंकि महाकाव्य भी सदव्रत बसंत तिलका आदि सुंदर सुंदर छंदों से सहित होता है। मूरज कमल छत्र हार आदि चित्र श्लोकों से मनोहर होता है और उत्तम उत्तम शब्दों से सहित होता है। उस चैत्यालय पर पताकाएं फहरा रही थी, भीतर बजते हुए घंटे लटक रहे थे, स्तोत्र आदि के पढ़ने से गंभीर शब्द हो रहा था और स्वयं अनेक मजबूत खंभों से स्थिर था। इसीलिए ऐसा जान पड़ता था मानो कोई बड़ा हाथी ही हो, क्योंकि हाथी पर भी पताका फहराती है। उसके गले में मनोहर शब्द करता हुआ घंटा बंधा रहता है। वह स्वयं गंभीर गर्जना के शब्द से सहित होता है तथा मजबूत खंभों से बंधा रहने के कारण स्थिर होता है। वह चैत्यालय पाठ करने वाले मनुष्यों के पवित्र शब्दों तथा वंदना करने वाले मनुष्यों की जय जय ध्वनि से असमय में ही मयूरों को मदोन्मत्त बना देता था, अर्थात मंदिर में होने वाले शब्द को मेघ का शब्द समझकर मयूर वर्षा के बिना ही मदोन्मत्त हो जाते थे। वह चैत्यालय अत्यंत ऊंचे ऊंचे शिखरों से सहित था। अनेक चारण सब उसकी स्तुति किया करते थे और अनेक विद्याधर
उसकी सेवा करते थे। इसीलिए ऐसा सब शोभायमान होता था मानो मेरु पर्वत ही हो, क्योंकि मेरु पर्वत भी अत्यंत उच्च शिखरों से सहित है। अनेक चारण उस रिद्धि के धारक मुनिराज उसकी स्तुति करते थे तथा अनेक विद्याधर उसकी सेवा करते हैं इत्यादि वर्णन युक्त उस चैत्यालय में जाकर पंडिताध्याय ने पहले जिनेन्द्र देव की वंदना की। फिर वह वहां की चित्रशाला में अपना चित्रपट फैलाकर आए हुए लोगों की परीक्षा करने की इच्छा से बैठ गई। विशाल बुद्धि के धारक कितने ही पुरुष आकर बड़ी सावधानी से उस चित्रपट को देखने लगे और कितने ही उसे देखकर यह क्या है इस प्रकार जोर से बोलने लगे। वह पंडिता सचमुच वाक्यों से उन सबका उत्तर देती हुई पंडिताभास मूर्ख लोगों पर मंद हास्य का प्रकाश डालती हुई गंभीर भाव से वहां बैठी थी। अनंतर जिसके समस्त दिशाओं को जीत लिया है और जिसे समस्त मनुष्य विद्याधर और देव नमस्कार करते हैं, ऐसा वज्रदंड चक्रवर्ती दिग्विजय से वापस लौटा। उस समय चक्रवर्ती ने 32,000 राजाओं द्वारा किए हुए राज्याभिषेक महोत्सव को प्राप्त किया था। सो ठीक ही है, पुण्य से क्या क्या नहीं प्राप्त होता। यद्यपि वह चक्रवर्ती और वे 32,000 राजा हाथ, पांव, मुख आदि अवयवों से समान आकार के धारक थे, तथापि वह चक्रवर्ती अपने पुण्य के महात्म्य से उन सबके द्वारा पूज्य हुआ था। उसका शरीर अनुपम था, मुख चंद्रमा के समान सौम्य था और नेत्र कमल के समान सुंदर थे। पुण्य के उदय से वह समस्त मनुष्य और देवों से बढ़कर शोभायमान हो रहा था। इसके दोनों पांवों में जो शंख, चक्र, अंकुश आदि चिन्ह शोभायमान थे, वे ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी ने ही चक्रवर्ती के ये सब लक्षण लिख लिखे हैं। अव्यर्थ आज्ञा के धारक महाराज वज्रदंड जब पृथ्वी का शासन करते थे, तब कोई भी प्रजा अपराध नहीं करती थी, इसीलिए कोई भी पुरुष दंड का भागी नहीं होता था। वह चक्रवर्ती वक्षस्थल पर लक्ष्मी को और मुख कमल से में सरस्वती को धारण करता था, परंतु अत्यंत प्रिय कीर्ति को धारण करने के लिए उसके पास कोई स्थान ही नहीं रहा। इसीलिए उसने अकेली कीर्ति को लोक के अंत तक पहुंचा दिया था, अर्थात लक्ष्मी और सरस्वती तो उसके समीप रहती थी और कीर्ति समस्त लोक में फैली हुई थी। जय जिनेन्द्र। इसमें 8 श्लोक और है मंजू, 8 ही है। हाँ तब पढ़ लेती हूँ, 8 ही है तो पढ़ रही हूँ मैं। वह राजा चंद्रमा के समान कांतिमान और सूर्य के समान उत्कर था। आश्चर्यकारी उदय को धारण करने वाला वह राजा कांति और तेज दोनों को उत्कृष्ट रूप से धारण करता था। पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के बड़े से बड़े फल इतने ही होते हैं। यह बात सूचित करने के लिए ही मानो उस चक्रवर्ती के 14 महारत्न प्रकट हुए थे। उसके यहाँ पुण्य की राशि के समान 9 अक्षय निधियां प्रकट हुई थी। उन निधियों से उसका भंडार हमेशा भरा रहता था। इस प्रकार वह पुण्यवान चक्रवर्ती 6 खंडों से शोभित पृथ्वी का पालन करता हुआ चिरकाल तक 10 प्रकार के भोग भोगता रहा। इस प्रकार दीप्यमान मुकुट और प्रकाशमान रत्नों के कुंडल धारण करने वाला वह कार्य कुशल चक्रवर्ती कुछ ही दिनों में दिग्विजय कर लौटा और अपनी विजय सेना के साथ राजधानी में प्रविष्ट हुआ। उस समय वह ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसा कि दीप्यमान मुकुट और रत्न कुंडलों को धारण करने वाला कार्य कुशल इंद्र अपनी देव सेना के साथ अमरावती में प्रवेश करते समय शोभित होता है। समस्त कार्य कर चुकने पर भी उसके हृदय में पुत्री श्रीमती के विवाह की कुछ चिंता विद्यमान है। ऐसे उत्कृष्ट शोभा के धारक उस वज्रदंत चक्रवर्ती ने मंद मंद वायु के द्वारा हिलती हुई पताकाओं के से शोभायमान तथा अन्य अनेक उत्तम उत्तम शोभा से श्रेष्ठ अपने नगर में प्रवेश किया था, जिसकी सेना के लोगों ने लवंग की लताओं से व्याप्त समुद्र तट के वनों में चंदन लताओं को चूर्ण किया है। जिन वनों में बैठी हुई देवांगनाओं ने जिन्हें
अपने आलस्य भरे सुशोभित नेत्रों से धीरे धीरे देखा है, और जिन्होंने विजयार्थ पर्वत की गुफाओं को स्वच्छ कर उनमें आश्रय प्राप्त किया है, ऐसा वह सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाला वज्रदंत चक्रवर्ती अपने पुण्य फल से प्राप्त हुई पृथ्वी का चिरकाल तक पालन करता रहा। दिग्विजय के समय जो समुद्र के समीप वन वेदिका के मध्य भाग को प्राप्त हुआ, जिसने विजयार्थ पर्वत के तटों का उल्लंघन किया, जिसने तरंगों से चंचल समुद्र की स्त्री रूप गंगा और सिंधु नदी को पार किया था और हिमवत कुलाचल की ऊंचाइयों को तिरस्कृत किया, उस पर अपना अधिकार किया, ऐसा वह जिन शासक का ज्ञाता वज्रदंत चक्रवर्ती समस्त दिशाओं को जीत कर चक्रवर्ती की पूर्ण लक्ष्मी को प्राप्त हुआ। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवत जिन सेनाचार्य विरचित त्रिपष्टि लक्षण महापुराण संग्रह में ललितांग देव का स्वर्ग से च्युत होना आदि का वर्णन करने वाला छठा पुरुष समाप्त हुआ। जय जिनेन्द्र। जिनवानी स्तुति करिए। समय तो हो गया। एक एक श्लोक तो इतना छोटा छोटा है ना, और अर्थ 5-5 6-6 पंक्ति में, का बड़ा अर्थ है। 4 पंक्ति से तो कोई कम नहीं। हाँ, इसमें अर्थ ज्यादा है। अर्थ बहुत बड़ा बड़ा है। वो उपमाओं से बड़ा बड़ा के लिखा गया है। हाँ, नहीं, उपमा तो अपने पद्म पुराण में भी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा उपमा थी। हाँ, पद्म पुराण में भी बहुत ज्यादा। बहुत तो उपमा तीन थी। बार बाबा के ने था ना। सारा ही पर्व में उपमा थी, कोई पर्व ऐसा नहीं जाता। ये है, यहाँ है हाँ, ही अर्थ ज्यादा बड़ा बड़ा, यहाँ अर्थ बड़ा बड़ा है। यह ज्यादा बड़ा है। अर्थ ज्यादा बड़ा है। चलिए, अर्थ बड़ा रहने से समझ में बढ़िया से आएगा। चलिए, जिनवानी स्तुति करें। जिनवाणी माता की जय। करूं भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का, अकेला ही हूँ मैं करम सब आए सिमट के, लिया है मैं तेरा शरण अब माता सटक के, भ्रमावत है मोको करम दुख देता जन्म का, करूं भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का, दुखी हुआ भारी भ्रमत फिरता हूँ जगत में, सहा जाता नाही अकल घबराई भ्रमण में, करूं क्या मामोरी चलत वस नाही मिटन का, करूं भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का, सुनो माता मोरी अरज करता हूँ दर्द में, दुखी जानो मोको डरप कर आया शरण में, कृपा ऐसी कीजे दर्द मिट जाए मरण का, करूं भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का, पिलावे जो मोको सुबुद्धि कर प्याला अमृत का, मिटावे जो मेरा सर्व दुख सारा फिरन का, पढ़ूं पावा तेरे हरो दुख सारा फिकर का, करो भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का, मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको मानुषी बखानी है,
छहु द्रव्य जानवे को वसु विधि मानवे को स्वपर पिछानवे को परम प्रमाण है अनुभव बताए को जीव के जताए को काहू न सताए भव्य उर आनी है जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुख विस्तारवे को ऐसी वाणी है जिन वाणी की स्तुति अल्प बुद्धि परमान पन्ना लाल विनती करे दे माता मोहि ज्ञान हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरे शरणा गहे सो पावे सुख चैन जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ ढोल। राधेश्याम जिन वाणी माता की जय। सभी को सादर प्रणाम, ब्रह्मचारी को वंदना, सभी को जय जी। ग्रंथ आदि पुराण की जय आचार्य सबको सादर जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को सादर जय धन्यवाद। प्रतिमाधारियों को वंदना, अंजना जी को वंदना, सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी को प्रणाम, सबको सादर जय भाई जिनेन्द्र। साहब को जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारियों को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सणमेल बोला जाएगा क्या ललिता जी? भरे तो है फार्म, चले जाए तो जानिए। जय जय, इतने जने जा रहे हैं, जय। हाँ, यहाँ हम लोग के मुंह से 2 गाड़ी जा रही है। हाँ, दो दो बस, हाँ 2 बस जा रही, सॉरी 2 गाड़ी में 2 बस जा रही। 2 बस जा रही है। वहां से बोमलानी से 2 बस जा रही है। हाँ, एक बोमनाली से, एक मंदिर से 2 बस है यहाँ से। एक तो बिरसर गार्डन से जा रही है। वो तो अलग है, यहाँ से 2 बस दिए हैं। एक तो पेट्रोल पंप से, मतलब ग्रीनेज के लिए है एक बस बाकी सब के लिए। बोल तो रहे हैं लोग, मुझे मालूम नहीं। 70-75 हो गए हैं तो आप लोग कहाँ जा रहे हाँ? हैं? 70 लोग हो गए ना, 70-75 लोग। हाँ, पता नहीं, जो भी 25 आदमी पर बस दे रहे थे, इसलिए होगी। तो पता नहीं कहाँ से कौन जा रहा, सो तो मुझे नहीं मालूम। कहाँ पर जा रहे हैं भाभी? सरुण बेल बोला। अच्छा, हम तो निर्मलमती माता जी सरोज के साथ ही गए थे, कई साल पहले गए थे, राम जाने। अब उसके बाद जो भी सरुण बेल बोला जाता है ना, तो बंदामी कहलाते माता जी को। माता जी सबके साथ कहलाती, ललिता को बोलो आएगी, ललिता को बोलो आएगी, ललिता को बोलो आएगी। इतनी शर्म लगती है, जा नहीं पाते। तो अब इस बार हिम्मत इस बार खाली माता जी के चलते भरे हम, और हम कोई पहाड़ वहाड़ पर तो चढ़ेंगे नहीं। नीचे नीचे जो दर्शन होगा होगा, पहाड़ तो मैं चढ़ नहीं सकती। वहां से भी जा रही थी, बेंगलोर से। हाँ, बेंगलोर से भी जा रही है बस। बेंगलोर की बात कर रहे हैं? हाँ, बेंगलोर से भी जा रही है बस 31 को। हाँ, बेंगलोर से बोल रही हूँ। बेंगलोर से तो बोल रहे हैं। हाँ, मैं बेंगलोर बेंगलोर में हूँ। से जाएगी, बेंगलोर ही तो है दीदी। दीदी नहीं, बेंगलोर ही तो है जी। मैं बेंगलोर से तो बोल रही हूँ। अच्छा, बेंगलोर से आप हाँ। बेंगलोर से हैं? हाँ हाँ कौन से मंदिर आती है? हाँ, कौन से मंदिर आती है? बेंगलोर से है। हम लोग के घर के पास ये चंद्रप्रभु मंदिर, बेगू रोड में। अच्छा, हम तो यही है, ये ज्ञानोदय मंदिर। बोमलली। हाँ, तो बदल आते हैं ज्ञानोदय ये भी आ ही बोमलली में जाते रहते हैं दीदी। जाते हैं। हाँ। हाँ, क्या क्या बोल रही है? चले जाएं तब देखें, खाली माता जी के चलते जा रहे हैं, बहुत खराब।